दिक्कत, प्रॉब्लम, कष्ट, ये सब कुछ ऊपर वाले ने मुझे ही दिया। सोचा था बीसीए में एडमिशन कराने के बाद बूम कर देंगे, लेकिन यार यहाँ तो कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, करे क्या। हे डोंट वरी, यहाँ पे मैं अपनी प्रॉब्लम बताने नहीं आया, बल्कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीसीए में एडमिशन ले ली है, लेकिन अभी आपका जो इंटरेस्ट है कोडिंग में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये वाली जो वीडियो एब्सोल्युटली आपके लिए बनी है। यहाँ पे देखो, मैं दो चीजें आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज ये है कि अगर आपका जो बीसीए में कोडिंग का जो इंटरेस्ट है, कोडिंग में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका जो मन है बिल्कुल है ही नहीं और आप करना भी नहीं चाहते हो कोडिंग, तो दूसरा मैं आपको जो ऑप्शन बताने वाला हूँ उसमें यह है कि बीसीए के बाद आपको मैं 5 ऐसे जॉब पोजीशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि नॉन कोडिंग होंगे। विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, कोडिंग में इंटरेस्ट लेने के लिए सबसे पहली चीज आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आखिर आप कोडिंग करना क्यों चाहते हो। तो सबसे पहली जो चीज मैं कहूंगा कि आप अपना गोल जो है ना वो सेट करें। तो इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ये 2 क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है। सबसे पहली चीज कि आखिर आप कोडिंग क्यों सीख रहे हो, आपको कोडिंग करना क्यों है, मीन्स आपको कोडिंग से आखिर बनाना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछो। दूसरा क्वेश्चन ये कि आप जो बनाना चाहते हो, आपको अपने पहले क्वेश्चन से जो आंसर मिला, आप जो बनाना चाहते हो उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा। देखो एक्चुअली में होता क्या ना कि हम अगर कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं, बीसी में एडमिशन लिया या फिर किसी भी फील्ड में एडमिशन लिया, तो जो होता है वो हम सीखते जाते हैं। जैसे सी हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, पाइथन हुआ, कुछ भी होगा ना उसको हम सीखते जाते हैं। और मेनली क्या होता है कि हम उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसमें बस सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स को रटेंगे और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज आप अपने आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछो कि आखिर आप कोडिंग कर क्यों रहे हो, आपको इसे बनाना क्या है। दूसरा चीज आपको सीखना क्या है। आपका जब आपने ये क्लियर कर लिया कि हाँ आपको ये चीज बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या सीखना होगा। और जो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको आउटकम दिखना चाहिए, आपको कुछ दिखना चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। मैं इसको अपने आप से रिलेट करके दिखाता हूँ। देखो, जब मैंने बीसी में एडमिशन लिया था, तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो हमारा यहाँ क्या था, हमारा कुछ भी फिक्स नहीं था, गोल वोल कुछ नहीं फिक्स था। सबसे पहली चीज वहां पे गया तो सी लैंग्वेज चली, सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, सब कुछ कंसोल बेस्ड था, सब कुछ कंसोल पे दिखता था आउटपुट वगैरह, तो मजा नहीं आता था, बोर हो जाते थे जब पढ़ रहे थे, तो नींद आती थी। ठीक है, और ये लगता था कि होगा क्या, कोडिंग तो मुझसे लग रहा है हो ही नहीं पाएगा, बकवास चीज है। लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर किया, जब मैंने ये देखा कि हाँ एक वेब डेवलपमेंट होता है, जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, तो वेब डेवलपमेंट करना है, मुझे वेब डेवलपर बनना है, ये मैंने क्या किया, सबसे पहला अपना क्वेश्चन किया कि मुझे आखिर कोडिंग करनी क्यों है, मैं कोडिंग से बनाना क्या चाहता हूँ। तो मुझे पता चला कि हाँ मुझे वेब डेवलपर बनना है, यानी कि मुझे वेबसाइट बनानी है। तो पता चल गया कि हाँ, पहला क्वेश्चन का आंसर मिला मुझे कि हाँ मुझे वेबसाइट बनानी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब मुझे ये बनाने के लिए मुझे सीखना क्या होगा। सारा कुछ अगर सीखने चले गए तो बहुत कम हो जाएगा हमारे लिए समय, तो सारा कुछ ना सीख करके हमें वही सीखना है जिस फील्ड में हमें जाना है। तो मैंने क्वेश्चन किया कि आखिर मुझे एक वेबसाइट बनानी है कोडिंग से, तो कोडिंग में मुझे सीखना क्या होगा। तो मुझे पता चला कि हाँ HTML सीखो, CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, और धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाओ, बहुत कुछ पता चलेगा। तो मैंने HTML से स्टार्ट किया। जब मैंने HTML से स्टार्ट किया तो C से मुझे कंसोल पे दिख रहा था। जब मैंने HTML से स्टार्ट किया तो मुझे क्रोम पे दिखना स्टार्ट हुआ। और मुझे सबसे पहली चीज मैंने फॉर्म बनाया। पहले तो बेसिक देखो कि हाँ HTML होता क्या है, HTML में टैग वगैरह ये सारी चीजें मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, प्रोजेक्ट किया तो मुझे आउटकम दिखा। तो देखो, जब मुझे रिजल्ट दिखने लगा, जब मुझे दिखने लगा कि हाँ मैं फॉर्म बना सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जब मैं फॉर्म बना सकता हूँ तो मैं और भी कुछ बड़ा बना सकता हूँ, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। तो धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो जागने लगा कि हाँ थोड़ा और सीखता हूँ, थोड़ा और भी अच्छा मुझे प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिलेगा, मैं और भी अच्छा प्रोजेक्ट बना पाऊंगा। तो यहाँ पर ना यही आपको करना है कि अगर आप कुछ भी सीख रहे हो ना, तो आप सबसे पहले उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ। छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओगे, जब आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा, जब आपको आउटकम दिखेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ जब मैं ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ ना, तो इससे थोड़ा सा और बड़ा बना सकता हूँ। और फिर दिखेगा कि हाँ इससे बड़ा बना सकता हूँ, तो मैं इससे भी बड़ा बना सकता हूँ। और इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो है ना वो जागेगा, मतलब इंटरेस्ट आपके अंदर जो है वो पैदा होगा कि हाँ आप कर सकते हो और आपको ये पसंद है करना, और इस हिसाब से आप स्टार्ट कर दोगे करना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वाला क्वेश्चन आप करो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है, मैं समराइज कर देता हूँ। देखो, पहली चीज आपको ये है कि डिसाइड करना है कि आपको गोल फिक्स कर लेना है। और गोल फिक्स करने के लिए सबसे पहले ये करना है कि कोडिंग आप क्यों सीख रहे हो, आपको बनाना क्या है।
तो आपको जब पता चल गया कि हाँ, मुझे पता चला कि मुझे वेबसाइट बनानी है, और मुझे वेबसाइट बनानी है तो इसके लिए मुझे क्या सीखना होगा, तो मुझे पता चला कि सबसे पहली बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है HTML। तो HTML सीखना है, मैंने HTML सीखा, फिर उसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट ये सीखना है, तो मैंने ये भी सीखा। इसके हिसाब से और भी मुझे आगे ग्रो करना है तो मुझे क्या सीखना है, इसी हिसाब से आपको फाइंड आउट करते जाना है और सीखते जाना है, और इसके साथ साथ आपको आउटकम दिखना चाहिए, इसलिए आपको प्रोजेक्ट करते रहना है, जिससे आपका इंटरेस्ट जो है वो आता रहेगा। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, जो ये है कि आप BCA के बाद अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको ये भी नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो मैं आपको 5 जॉब पोजीशन बता देता हूँ जो कि नॉन कोडिंग है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे जॉब पोजीशन है वो है BDE का। BDE का फुल फॉर्म होता है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो बिजनेस डेवलपमेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनका जो काम होता है वो बिजनेस को डेवलप करना होता है, ज्यादा से ज्यादा काम लेकर आना होता है। इनकी अगर सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेकर के 30,000 पर मंथ तक की इनकी जो सैलरी है वो हो सकती है। दूसरा नंबर पे जो जॉब पोजीशन आता है वो है BA का। BA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिजनेस एनालिस्ट। तो जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, इनकी जो सैलरी होती है वो 40,000 से लेकर के 70,000 रुपए तक की पर मंथ की हो सकती है, और ये डिपेंड्स करता है कि आपकी जो कंपनी है वो कितना आपको दे रही है, वो कैसी है, ठीक है। इनका जो काम होता है मैं आपको वो बताऊं तो देखो, जो एक बिजनेस एनालिस्ट होता है इनका काम यही होता है कि क्लाइंट के साथ बातें करना, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो जानना। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर आया कंपनी में तो क्लाइंट के साथ यही बातें करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को जानते हैं। कुल मिला जुला करके कहें तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो काम होता है वो इन्हीं का होता है। वो सब कुछ यही मतलब पता करते हैं कि आखिर क्लाइंट चाहता क्या, उसके प्रोजेक्ट में क्या हो, कैसा हो। उसके बाद ये डेवलपर को देते हैं, तो डेवलपर इनके हिसाब से, इन्होंने जो बात किया होता है क्लाइंट के, इनके हिसाब से जो होता है वो प्रोजेक्ट को आगे बनाता है, ठीक है। जो तीसरा जॉब पोजीशन है वो ग्राफिक्स डिजाइनर या UI UX डिजाइनर हो सकते हैं। देखो, जो ग्राफिक्स डिजाइनर और UI UX डिजाइनर होते हैं, इनमें जो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है, काफी हद तक ये सिमिलर होते हैं। लेकिन जो ग्राफिक्स डिजाइनर होता है ना, वो काफी हद तक फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पर ही रह जाता है। लेकिन जो UI UX डिजाइनर होता है वो ना मतलब फोटोशॉप और इन सब के अलावा भी HTML CSS पे भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है। इनकी अगर सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो एवरेज सैलरी 18,000 पर मंथ से लेकर के 25,000 पर मंथ तक हो सकती है। कहीं ज्यादा और कहीं कम भी हो सकती है कि आपकी कंपनी कैसी है, आपका कंपनी कैसे दे रही है, ठीक है। तो जो हमारा चौथा जॉब पोजीशन है वो है क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। इनको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वाली वीडियो में, जो कि इस वाली वीडियो में बात किया है। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं अगर आपको और भी जानना है तो, ठीक है। देखो, जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है इनका जो मेनली काम ये होता है ना, जब हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो अपना प्रोजेक्ट बना देता है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो या फिर एप्लीकेशन हो, जब ये बन जाता है ना तो इनका काम आता है। ये जो काम करते हैं वो टेस्ट करते हैं कि कहीं उसमें कोई बग तो नहीं है, कहीं उसमें कमी तो नहीं है, ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जब ये मतलब वो क्लियर कर देते हैं कि हाँ, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर जो बना है वो सही है, ठीक बना है, तो नेक्स्ट काम जो होता है इनके बाद होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर के बाद होता है, ठीक है। तो आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर भी बन सकते हो। इसकी सैलरी मैंने आपको बताई दी कि 15,000 से लेकर के 45,000 पर मंथ तक का हो। तो जो 5th नंबर पे हमारा जो जॉब पोजीशन आता है वो है SEO स्पेशलिस्ट। देखो, SEO स्पेशलिस्ट का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। तो इनकी जो सैलरी होती है वो 17,000 पर मंथ से लेकर के 45,000 पर मंथ तक हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी। एंड अगर बात करें इनका काम क्या होता है, तो देखो, अगर आप कुछ भी जाते हो गूगल में सर्च करते हो तो सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट आती है ना, वो SEO स्पेशलिस्ट का ही काम होता है। वही जो इस वेबसाइट को पहले रैंक पर लेकर आया होता है। तो आप ये काम किसी और भी कंपनी के लिए कर सकते हो, BCA के बाद आप इसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। और हाँ, अगर आपका कोई भी BCA स्टूडेंट्स दोस्त है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उसे भी लगे कि हाँ, आप उसकी केयर करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। और एक चीज और, अगर आपका कोई टॉपिक है जिसपे चाहते हो कि वीडियो बने, कमेंट्स करो, तुरंत कमेंट्स करो, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।